अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और IIT इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और JEE की संपूर्ण तैयारी। गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। हमारे आदरणीय और प्रेरणा स्थान चंद्रपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के शिल्पकार, खनिज विकास निधि के प्रेरणा पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय नरेश बाबूजी पुगलिया जी को कुशल पुगलिया, करण पुगलिया, पुगलिया परिवार और समस्त श्री गौरव कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय और प्रेरणा स्थान पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय श्री नरेश बाबू पुगलिया जी को नगर सेवक अशोक नागपुरे और समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रपुर जिले में खनिज विकास कोष के प्रणेता और चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज के शिल्पकार, कांग्रेस के विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के प्रतिनिधित्व करने वाले नरेश पुगलिया के 75वें जन्मदिन उत्सव को चंद्रपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के नाम से मनाया जा रहा है। इस अमृत महोत्सव का शुभारंभ 18 तारीख को नरेश पुगलिया के हाथों किया गया। उसी प्रकार कल यानी 19 मई 2022 को इसी आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम का दूसरा दिन था और इसी दिन भारत के जाने माने कव्वाली गायकों को आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने अपने कव्वाली के माध्यम से चंद्रपुर की जनता का मन मोह लिया। उन्होंने भारत के संयुक्त राज्य की विशेषता और भारत में स्थित भाईचारे के विषय में सुंदर कव्वाली प्रस्तुत की। उस समय इस आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजक नरेश पुगलिया भी उपस्थित हुए थे। कव्वाली गायकों ने अपने कव्वाली के माध्यम से उनका स्वागत किया। उसी प्रकार नरेश पुगलिया ने भी उन्हें भेंट देकर उनका सम्मान किया। इसी कार्यक्रम के दौरान नरेश पुगलिया के कार्यकाल और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की छोटी सी ऑडियो वीडियो प्रस्तुत की गई है, जिसमें गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे क्रांतिकारी और विकासशील व्यक्तियों की प्रतिमा दिखाई गई है। उसी प्रकार उनके कार्यों के विषय में जानकारी भी बताई गई है। अंत में नरेश पुगलिया के कार्यों का और उनके कार्यकाल में उनके द्वारा किए गए समाज कार्यों का भी वीडियो दिखाया गया है। ज़माने से बुराई को मिटाना चाहते हैं हम, और जो मुमकिन ही नहीं वो कर दिखाना चाहते हैं हम। अरे ये माना हैसियत अपनी हवा से भी बहुत कम है, मगर मगरूर सूरज को बुझाना चाहते हैं हम। और शायद जब कई देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे थे,
अर्थ दर नीचे जा रहा था, उस वक्त भारत आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति कर रहा था, क्योंकि मनमोहन सिंह जैसे बुद्धिमान अर्थशास्त्री ने भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर दिया था। मनमोहन सिंह जी ने न केवल भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, बल्कि भारत के अर्थ क्षेत्र को एक नई दिशा भी दी। देश पर आए हर संकट को, फिर चाहे वो नैसर्गिक आपदा हो या युद्ध, कांग्रेस के शासन ने सफलतापूर्वक इसका सामना करते हुए इस पर कुशलता से मात दी। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए कांग्रेस ने कई योजनाओं को लागू किया। गांव और शहरों का जो विकास आज हम देख रहे हैं, जो प्रगति हम देख रहे हैं, ये उसी का फल है। देश की उन्नति में कांग्रेस का योगदान बहुत बड़ा है। साथ ही कुछ समय के दौरान अन्य सरकारें भी आई, जिन्होंने अपनी सोच समझ, अपनी विचारधारा से भारत को प्रगति के पथ पर ले जाने की पूरी कोशिश की, किंतु आखिरकार धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से ही देश एक संग रहा है और रहेगा। भारतीय स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष के अवसर पर हम स्वतंत्रता के जनक, विकास के महामेरु महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर जी को पुनः कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इसी परंपरा को कायम रखते हुए राष्ट्र नेता श्रीमती इंदिरा गांधी को अपना आदर्श एवं प्रेरणा मानते हुए सामाजिक, राजनीतिक, कृषि, शिक्षा, पर्यावरण, ग्राम विकास, स्वास्थ्य, उद्योग एवं कामगार, इन जैसे सभी क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान देने वाले एवं चंद्रपुर जिले की खनिज निधि के जनक और चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज की निर्मित के शिल्पकार, दूरदृष्टा, ऐसे हमारे विदर्भ के सुपुत्र, मजदूरों और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले, विधानसभा, राज्यसभा एवं लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ एवं कद्दावर नेता आदरणीय नरेश बाबूजी पुगलिया, इनके नेतृत्व में आजादी का अमृत महोत्सव पूरे शान से मनाया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी चंद्रपुर के नेता, पूर्व मनपा पार्षद और गट नेता, झुंझार और हंसमुख व्यक्तित्व के धनी माननीय श्री अनिल भाऊ राम टेके, इनको पार्थशर समाचार और बरोड़ा नाका मित्र मंडल की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री जैन सेवा समिति चंद्रपुर द्वारा संचालित विद्या निकेतन स्टेट बोर्ड CBSE स्कूल और जूनियर कॉलेज की ओर से हमारे सबके आदरणीय और प्रेरणा स्थान पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय श्री नरेश बाबू जी पुगलिया जी को जन्मदिन की अनंत हार्दिक शुभकामनाएं। विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व सांसद और वरिष्ठ कांग्रेस नेता माननीय श्री नरेश बाबू पुगलिया जी को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्य पुरस्कार प्राप्त मुख्याध्यापक और विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस चंद्रपुर जिला अध्यक्ष गजानन राव गावंडे सर और समस्त शुभचिंतकों की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। 3.5 साल पहले रामनगर थाना अंतर्गत कोसारा के पास एक निजी भूखंड पर आवर्ती है, जहां निर्माण स्थल पर बिक्री के लिए करीब 20 से 22 गांठ सीमेंट पड़ा हुआ है। इस संबंध में मनसे के जिला उपाध्यक्ष राजू कुकड़े ने 19 मई 2022 को रामनगर थाने के थानेदार और पर्यावरण नेता राजेश बेले और अन्य मनसे पदाधिकारियों से चर्चा की और उन्होंने रामनगर थाने में शिकायत भी दर्ज कराई। लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि मामला पुलिस के संज्ञान में नहीं है, बल्कि तहसीलदार के पास आता है। लेकिन तहसीलदार खुद इस बात से अनभिज्ञ हैं और सरकारी कार्य में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मनसे के उप जिलाधिकारी राजू कुकड़े ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सीमेंट कंपनी के बोरों के निजी काम, अवैध इस्तेमाल की जांच करने और दोषी अधिकारी और ठेकेदारों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। उसी प्रकार सरकारी काम में इस्तेमाल होने वाले सीमेंट के बोरे चोरी हो रहे हैं। पुलिस अधीक्षक साल्वे इस संबंध में तत्काल निर्णय लें और रामनगर पुलिस के आदेश दें। बिना बिके सीमेंट बोरियों का माल जब्त कर जांच करें कि इसमें कंपनी के कौन से अधिकारी शामिल हैं।
या कौन से ठेकेदार इसमें शामिल हैं। राजू कुकड़े ने चेतावनी दी है कि चोरी बंद होनी चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस संबंध में आंदोलन करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनसे जनहित प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष सुनील गुडे, नगर अध्यक्ष विजय तुर्कयाल, मनसे नगर उपाध्यक्ष पीयूष दुबे, मनसे शहर उपाध्यक्ष अतुल दिघाड़े, प्रफुल्ल गुईडाम आदि उपस्थित थे। एसी सीमेंट कंपनी के नॉट फॉर सेल जो सीमेंट बैगा जो है उसकी जो चोरी पिछले 2018 में हुई थी, उसकी जो कंप्लेंट जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जिला पुलिस अधीक्षक के तरफ की थी और उसमें कॉन्ट्रैक्टर पर और जो जिसने जो बैगा ली उनके ऊपर गुनाह दर्ज हुआ था और वो प्रकरण में जो है बड़ी पैमाने पर जो है वो नॉट फॉर सेल सीमेंट बैग की चोरी होने के चलते सीआईडी इंक्वायरी करनी चाहिए, इस प्रकार की मांग हमने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की थी और उस बार वो सीआईडी इंक्वायरी भी हुई और करीबन 3.5 साल के बाद उसी प्रकार के नॉट फॉर सेल सीमेंट बैगा जो है MIDC परिसर में कोसारा जो गांव है उस गांव के नज़दीक में जो है बैगा पड़ी हुई है। इसका मतलब आज भी एसी सीमेंट कंपनी के अधिकारी और वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उनकी मिलीभगत से वहाँ का जो है नॉट फॉर सेल सीमेंट का जो है पूरा माल बाहर में बेचा जा रहा है और ये सार्वजनिक संपत्ति है। नॉट फॉर सेल सीमेंट बैगा जो है प्राइवेट काम के लिए इस्तेमाल नहीं होती, वो गवर्नमेंट के कामकाज में इस्तेमाल होती और वो कंपनी के कंस्ट्रक्शन वर्क में वो इस्तेमाल होती। लेकिन उसके बावजूद अगर प्राइवेट किसी प्लाट पर अगर वो सीमेंट नॉट फॉर सेल सीमेंट बैगा पड़ी हुई है, इसका मतलब बड़े पैमाने पर इसी सीमेंट कंपनी का जो नॉट फॉर सेल सीमेंट का बैग का जो है माल जो है परस्पर जो है चोरी किया जा रहा है और इसलिए इन अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर दोनों के ऊपर जो है चोरी का गुनाह दर्ज किया जाए, इस प्रकार की मांग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आज पुलिस अधीक्षक को जो है दी गई तकरार के अनुसार हमने की है। हमारे सबके आदरणीय देश के कद्दावर कांग्रेसी नेता, भूतपूर्व सांसद और विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री नरेश बाबूजी पुगलिया जी को उनके अमृत महोत्सव जन्मदिन पर गांधी चौक मित्र मंडल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे सबके आदरणीय देश के कद्दावर कांग्रेसी नेता, भूतपूर्व सांसद और विदर्भ कांग्रेस मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय श्री नरेश बाबूजी पुगलिया जी को उनके अमृत महोत्सव 75वें जन्मदिन पर आयुष कंस्ट्रक्शन और नीलेश पुगलिया परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और IIT इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और JEE की संपूर्ण तैयारी, गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।